क्या कभी सोचा है कि लकड़ी से बने सैटेलाइट, हाँ सही सुना, लकड़ी से हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? लेकिन आज हम इसी अनोखे सवाल के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे लकड़ी के सैटेलाइट हमारी ओजोन लेयर को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें अंतरिक्ष में छिपे एक बहुत बड़े खतरे को समझना होगा, और वो खतरा है स्पेस में बढ़ता हुआ कचरा। जानते हैं, हर रोज हर एक दिन कम से कम 3 पुराने सैटेलाइट्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस आकर जल जाते हैं। अभी हाल ही की बात है, 12 मार्च को नासा का एक पुराना सैटेलाइट पैसिफिक ओशन के ऊपर जलकर खाक हो गया, और अब तो ये एक बिल्कुल आम बात हो गई है। तो अब सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी? अंदाजा लगाइए। फिलहाल हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में करीब करीब 14,000 सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, और इन सब का वजन अगर मिला दें तो 15,000 टन के आसपास है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? ये नंबर बहुत बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और रुकिए, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि पुराने सैटेलाइट्स के 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा धातु के छोटे छोटे टुकड़े आज भी पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। तो होता क्या है, जब ये मेटल वाले सैटेलाइट्स हमारे एटमॉस्फेयर में जलते हैं, उनमें जो एल्यूमिनियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिना बनाता है, और ये एल्यूमिना यही वो चीज है जो हमारी ओजोन लेयर को सीधा सीधा डैमेज करती है। अब ये कितना सीरियस हो सकता है, तो इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। आज हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के पार्टिकल्स में लगभग 10% एल्यूमिनियम है, और अंदाजा ये है कि आगे चलकर ये 50% तक पहुंच सकता है। सोचिए जरा। तो फिर इस बढ़ती हुई मेटल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब नेचर में ही छिपा है, और वो जवाब है लकड़ी। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ जब मेटल के सैटेलाइट्स जलते हैं तो वो जहरीले एल्यूमिना पार्टिकल्स छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ लकड़ी के सैटेलाइट्स वो जलकर बस हार्मलेस बायोडिग्रेडेबल राख बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी लकड़ी स्पेस में काम आ जाएगी। इसके लिए बाकायदा टेस्टिंग हुई। साल 2020 में जापानी साइंटिस्ट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 3 तरह की लकड़ियों को टेस्ट किया: मैग्नोलिया, चेरी और बर्च। और जानते हैं कौन जीता? मैग्नोलिया। वो सबसे मजबूत निकली, और उसे शेप देना भी सबसे आसान था। बस यहीं से ये बात पक्की हो गई कि हाँ, लकड़ी स्पेस के लिए एक बेहतरीन मटेरियल है। और फायदे सिर्फ इतने ही नहीं हैं, लकड़ी के और भी कई प्लस पॉइंट्स हैं। जैसे ये रेडियो वेव्स को ब्लॉक नहीं करती, तो मतलब एंटेना वगैरह अंदर ही फिट हो सकते हैं। ये गर्मी से भी बचाती है, मतलब अंदर के जो नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो सेफ रहते हैं, और इससे डिजाइन भी एकदम कॉम्पैक्ट बन जाता है। तो थ्योरी तो ठीक है, अब देखते हैं कि असली टेस्ट में, मतलब स्पेस में, लकड़ी ने कैसा परफॉर्म किया। तुम मिलिए लिग्नोसैट 1 से। ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट था जिसके पैनल्स लकड़ी के बने थे। इसे पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में छोड़ा गया, और ये 100 दिनों से भी ज्यादा वहां टिका रहा। और सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? इसके लकड़ी के पैनल्स को कुछ भी नहीं हुआ, वो एकदम सही सलामत थे। मतलब स्पेस में लकड़ी की मजबूती प्रूव हो गई। हाँ, एक बात जरूर हुई, मिशन के दौरान सैटेलाइट से कम्युनिकेशन टूट गया था, लेकिन इसके बावजूद इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी माना गया। क्यों? क्योंकि मेन मकसद तो लकड़ी की ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करना था, और वो टेस्ट उसने एकदम फर्स्ट क्लास पास किया। जरा सोच कर देखिए, वो सैटेलाइट किन हालातों से गुजरा होगा। हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर, और इस दौरान तापमान कभी तो 121 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती गर्मी, तो कभी -157 डिग्री की जमा देने वाली ठंड, और लकड़ी ने ये सब झेल लिया। और एक मजेदार फैक्ट, फिनलैंड की एक कंपनी ने भी एक लकड़ी का सैटेलाइट बनाया है, नाम है वीसा वुडसैट, और उसमें पता है क्या है? एक सेल्फी स्टिक, ताकि वो स्पेस में अपने ही लकड़ी के पैनल्स की फोटो खींच सके। तो इस कामयाब एक्सपेरिमेंट का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है? सीधी सी बात है, ये हमें स्पेस में एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। और देखिए, आने वाला चैलेंज बहुत बड़ा है। सिर्फ एक उदाहरण, स्पेसएक्स अपने ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स के लिए 10 लाख तक सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। सोचिए, जब ये सब वापस आएंगे और चलेंगे तो क्या होगा? ये भविष्य दिखेगा कैसा? एक अंदाजा है कि बस 10 साल से भी कम में जब हम रात में आसमान की तरफ देखेंगे तो हर 15 चमकती हुई चीजों में से एक
असल में एक चलता फिरता सैटेलाइट होगा। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारी अगली बड़ी छलांग, हमारी अगली ग्रेट लीप नेचर से इंस्पायर होगी? बहुत बहुत धन्यवाद।